हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह डिफीट डिजीज़ के सिलसिले में आपके साथ साथ, ताकि हम सब मिलके बीमारियों को शिकस्त दे सकें, उनको अपने करीब भी ना भटकने दें और जो लोग उनमें मुब्तला हैं उन्हें कंट्रोल कर सकें और हम सब अपनी ज़िंदगी की बेहतर से बेहतर क्वालिटी भी हासिल कर सकें और क्वांटिटी भी हासिल कर सकें, यानी लंबी ज़िंदगी और सेहतमंदी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, मेरी पोस्ट को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात का ये सिलसिला या आगाही का एक जो वो है चैनल है वो बढ़ता रहे। तो आज मैं आपसे ना किसी परहेज की बात करूंगी और ना ही किसी ग़िज़ा की बात करूंगी। आज मैं हमारे एक बहुत अहम जज्बात में से जो जज्बा है उसकी बात करूंगी और आपको उसकी हकीकत जान के बड़ी हैरत होगी। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, जिनका कि मशहूर है कि जी वो तो हर छोटी बात पे रो पड़ती हैं। तो देखें, ये तो एक तो कुदरती तौर पे ही जो एक फ़र्क है कि अल्लाह ताला ने औरत को ज़्यादा जज्बाती बनाया है मर्द के मुकाबले में, तो वो जल्दी रोने लग जाती है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ वो हैं कैथी मैंडियास के मुताबिक, जो कि एक माहिर हैं, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। उनकी तहकीक के मुताबिक ये है कि रोना जो है वो आपके मूड को बेहतर बनाने की ताकत रखता है। रोना एक फितरी, जैसे कि रीसेट बटन बटन है ना, जिस तरह हम अगर किसी कंप्यूटर है या सेल फोन है उसको बिल्कुल क्लियर करके फिर दोबारा से उसे चार्ज करते हैं, इसी तरह रोना हमारे जज्बाती निज़ाम के लिए एक रीसेट का काम करता है। ये दिमाग और जिस्म में जमा होने वाले तनाव और मनफी जज्बात को बाहर निकाल कर हमें हल्कापन और सफाई का एहसास देता है। देखिए, हम में से पता नहीं क्यों लोग जो है वो शर्मिंदा होते हैं कि जी मुझे रोना आ गया, मैं यूं रो पड़ी, मैं फलां के सामने रो दी। और मर्दों को तो बड़ा वो किया जाता है कि जी ये तो रोए नहीं। देखें, इसी वजह से वो ज्यादा जज्बाती तनाव का शिकार होते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोना एक बिल्कुल फितरी अमल है और जब भी आपको रोना आए तो खूब जी भर के रोया करें। आंसुओं के आपको पता है कीमियाई अज्जा क्या है? कहती हैं कि जज्बाती आंसू, यानी वही जो आंसू गम, वैसे खुशी में भी निकलते हैं या किसी दबाव में भी निकल जाते हैं, वो सिर्फ पानी नहीं होते, उनमें तनाव के हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और दीगर जहरी मादे भी शामिल होते हैं और उन्हें खारिज करके हमारा जिस्म खुद को जज्बाती तौर पर साफ और डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा ये है कि जब हम ज़्यादा देर तक रोते हैं तो हमारा जो है रोने के बाद जिस्म जो एंड्रोफिन हार्मोन्स है वो खारिज करता है। ये हार्मोन्स वही हैं जो सिमिलर जो एक्सरसाइज करने के बाद या आप वॉक करें उसके बाद आपके जिस्म में खारिज होते हैं। ये अच्छा महसूस करने वाला केमिकल है जो कुदरती तौर पर दर्द को कम करता है और सुकून इत्मीनान का एहसास दिलाता है। यही वजह है कि अक्सर सिसक सिसक कर या तड़प के रोने के बाद हमें एक अजीब सुकून और थकावट महसूस होती है। इसके अलावा ये कि देखें, हमारे माशरे में अक्सर जो है ना मजबूत बनने के, नहीं स्ट्रांग बनो, अरे नहीं रो, अरे नहीं। भाई क्यों? किसी का कोई करीबी अजीज उसकी डेथ हुई है, सब लोग उसको जो है रोने से मना कर रहे होते हैं, जो कि मतलब ये बिल्कुल ही गलत बात है अगर इस तहकीक की रोशनी में देखा जाए तो, कि माशरे में जो मजबूत बनने का दबाव है इसकी वजह से रोने को कमजोरी समझा जाता है। ये रोकना दर हकीकत नुकसानदेह है, क्योंकि इससे जज्बात अंदर ही दब कर रह जाते हैं, जो बाद में जहनी दबाव, बेचैनी और यहाँ तक कि जिस्मानी बीमारियों का बाज भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये कि रोना ताल्लुकात इस्तेवार करने का जरिया है। जब हम किसी के सामने रोते हैं तो ये गैर ज़बानी इशारा है जो दूसरों को हमारी मदद और हमदर्दी के लिए मुतहर्रिक करता है। इस तरह रोना समाजी राब्तों को भी मजबूत बनाता है और दूसरों के साथ जज्बाती क़ुर्बत पैदा करने में मददगार साबित होता है। भाई आपकी कोई दोस्त है, आपकी जो भी बहन है या कोई भी बहुत अच्छा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके सामने अगर आप रो रहे हैं तो ये उसके लिए जो है सिग्नल है कि वो आपके साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार करे, आपकी बात समझे, आपको तसल्ली दे। तो रोने के बाद जो ये होता है कि जो जज्बात का भंवर निकलना है ना, इससे निकलने के बाद हमारा दिमाग जज्बाती तौर पर हल्का और साफ हो जाता है। इसकी वजह से हमें अपने मसाइल को ज़्यादा वाज़ेह और मंतकी तरीके से देखने का मौका मिलता है और उनके हल के नए रास्ते दरियाफ्त कर पाते हैं। तो है ना कि बहुत स्ट्रेस में या बहुत दबाव है या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात है कि जिस पे आपको दुःख हो रहा है, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुढ़े जा रही हैं। ये चीज़ सही नहीं है। ये बाद में आपके जो ये जो है स्ट्रेस हार्मोन को जो ज़्यादा आपके जो है बॉडी में बिल्डअप करेगी, जिसके कि सारी बीमारियों की वजह में ये आता है स्ट्रेस। बस मुख्तसरन ये कि रोना एक सेहतमंदाना आदत है। उनका सबसे बड़ा पैगाम यही है जो मैं उनके एक पॉडकास्ट का आपको तर्जुमा करके बता रही हूँ, कि रोना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि ये एक सेहतमंद और फितरी अमल है, हमारे जज्बाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है
جو ہمیں تناؤ سے نمٹنے، اپنے جذبات کو منظم کرنے اور آخر کار اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی آپ کو رونے کا دل کرے تو مت روکیں خود کو، اسے اپنے جسم اور دماغ کا ایک قدرتی شفا بخش اور صفائی کا عمل سمجھیں۔ رونے کی اجازت دینا در حقیقت اپنے آپ کو جو ہے کہ بھئی اب رونا آ رہا ہے تو رو لیں، تو اپنے آپ سے محبت اور اپنی جذباتی ضروریات کا احترام کرنا ہے۔ درخواست کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور معلومات کے اس سلسلے میں جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نئی آگہی، نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔